ये जो कहना चाह रहा है साथ में जोड़ा है, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त में एक जीवा है। वो जीवा केंद्र पर जो कोण बना रही है, और कोण कितनी डिग्री है? 120। वो कोण आता है 120। तो ये जो केंद्र को है, वृत्त की त्रिज्या है 12। आपको इस जीवा के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो कि इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेगा। तो पहले त्रिज्यखंड का तो निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर निकाल के। पाई का मान उनको दे दिया है, दिया है क्या? दिया है 3 हमारा 36 3 चौक 12 3.14 और 48 की गुणा कर लो 3.14 से। वो तो आप बताओ मुझे गुणा करके, क्योंकि आप लोग मुझे कुछ करोगे। जब सब लोग गुणा कर लेंगे और सबकी गुणा 1 से आएगी तब ये हम लिखेंगे। तो अभी हमने निकाल दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब किसका निकालना है? त्रिभुज का। त्रिभुज का अगर ये कोण 90 डिग्री होता तो ये समकोण त्रिभुज बन जाता, एक बड़े दो आधार में बचा, यानी 1/2r²। अगर ये कोण 60 डिग्री होता है ये समबाहु त्रिभुज बन जाता, इसका क्षेत्रफल आता वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात। अब ना तो ये कोण 90 है और ना ही ये कोण 60, ये है 120। यानी अब हमारे पास समस्याएं थोड़ी बढ़ गई। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर बिंदु O से जीवा AB पर लंब डाल दीजिए, OD। O से हमने एक लंब खींचा इस पर AB, ये क्या है? अगर ये लंब है और ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर। तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक और कर सकते हैं। हम कह सकते हैं त्रिभुज ODA, डी रहने दो, सी कर लो, क्योंकि ये कोण सी एक से लग जाए। OC त्रिभुज OCA तथा त्रिभुज OCB में हम ढूंढ रहे हैं कौन कौन सी चीजें आपस में बराबर। बताओ क्या क्या बराबर? बिल्कुल ठीक, OA बराबर है OB। क्यों? एक ही वृत्त की उसके अलावा बराबर OC। क्यों? उभयनिष्ठ का मतलब है, उभय मतलब दोनों में और निष्ठ मतलब स्थित। तो ये OC जो है वो इस वाले त्रिभुज में भी है और उसके अलावा कोण OCA बराबर कोण OC। क्यों है ऐसा? समकोण है। समकोण क्यों है? समकोण क्योंकि हमने O से AB पर लंब डाला है, कौन? OC। और जब ये लंब है तो लंब का मतलब ये होता है कि सामने वाली भुजा से कितने डिग्री कोण बनाएगा? यानी कुल मिला के अगर मैं इसको रफ में बनाऊं, ये O है, ये A है, ये B है, और यहाँ से खींचा है मैंने लंब C, और ये है। ये स्थिति मैंने ली, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, 90 के बराबर। और यहाँ से हमें पता लग गया कि त्रिभुज OCA कैसा है? समांतर है। त्रिभुज OCA कौन से गुण से? क्या होता है इसका मतलब? हाँ, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी समकोण हिंदी में बताएं डैश कर्ण डैश
समकोण समकोण के बराबर है, भुजा भुजा के बराबर है और 90 90 के बराबर। ये आपने सर्वांग समता का प्रयोग किया और दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, दो बातें मुझे पता लगी। भाई तीन चीजें से सर्वांग सम करते हैं और बाकी तीन चीजें आपस में बराबर हो जाती है। तो कौन कौन सी चीज बराबर होगी? एक तो कोण ओ ए ओ सी बराबर हो गया कोण बी ओ सी, यानी ये वाला कोण किसके बराबर हो गया? तथा ए सी किसके बराबर हो गया? सी डी। वही दोनों बातें कहाँ से हैं? CBCD। कोई दिक्कत इसमें? अरे क्लियर है? Yes sir। सीबीडी का मतलब जानते हो? Corresponding parts of सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग भी आपस में बराबर होते हैं। इसको या तो पूरे शब्दों में लिख दो, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और अगर ये ना लिखना चाहो तो खाली CBCD लिख दोगे, उसका मतलब भी ये। जैसे क्या नाम है आपका? आकाश। अब आकाश की तरफ उंगली करके कहा ए, खड़े हो जाओ, तो इनका नाम क्या हो गया? ए। क्यों कहा ए? क्योंकि हम इन्हें आकाश कहना नहीं चाहते। तुम लोग इंटरव्यू में देखता हूँ, अबे इधर आ कहते हो, नाम नहीं लेते हो, सीधे अबे कह देते हो। तो ऐसे ही जैसे तुम्हारी भाषा बदलती रहती है, ऐसी गणित की भाषा भी ये भी तो एक भाषा है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उसके लिए CBCD लिख दोगे, उसका मतलब भी यही होता है। जैसे आकाश का मतलब ए। ठीक। अब आप ये देखो पूरा कोण कितने डिग्री का था ये? अभी यानी अभी आधा आधा होगा तो कितना कितना हो गया? यानी कोण AOC अगर बराबर है कोण BOC के, तो ये तो आधे हो जाएंगे किसके? 120 के कितने डिग्री हो गए कोण? ये हो गया 60 डिग्री। और अगर ये कोण 60 डिग्री है तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे क्या? त्रिकोण में, क्योंकि हमें ये वाली वजह तो मालूम है कितनी। तो अगर त्रिभुज OCA में साइन थीटा निकालें, साइन 60 डिग्री निकालें और कॉस 60 डिग्री निकालें, बताओ क्या क्या है? साइन 60 डिग्री बताओ पहले कितना? साइन होता क्या है? लंब बटे। तो इस 60 डिग्री के लिए लंब कौन होगा? कौन होता है लंब? कोण के सामने वाली। और कण कौन होगा? 90 के सामने वाली। कितनी है? ओके। अरे भूल गए, ये होता था, ये थीटा होता था, तो ये लंब होता था, ये 90 के सामने कण होता था, ये आधार होता था। और साइन थीटा होता था लंब बटे। तो अगर त्रिकोण यहाँ लगा दे तो साइन 60 निकाल रहे हैं, तो कोण ये हो गया, तो लंब कौन हुआ इसके सामने वाले में? बटे कण। AC तो पता नहीं कितना है, लेकिन OA मालूम है 12, तो ये कितना हुआ? दोनों का 12 तक बढ़ा दो। AC का मान आ गया 6 वर्गमूल। अच्छा AB का मान बताओ। AB तो दुगना हो जाएगा AC का, जब ये दोनों बराबर है। ये तो अभी सिद्ध किया हमने कि AC किसके बराबर है? AB कितना हो जाएगा? AC का दुगना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या ऐसे लिख लो, AB होगा AC प्लस CB, और आपने अभी अभी प्रूव किया है कि CB किसके बराबर है? AC के। यहाँ से AC कितना होता है? 2AB 2AC, तो 2 गुणा AC कितना आया था? कितना आ गया? तो किसका मान आ गया? AB का। अब cos 60 लगा दो, cos 60 तो लिखा है, cos 60 कितना होगा? cos होता है आधार बटे कण, तो cos 60 बराबर आधार बटे कण, यानी OC बटा OC कितना है पता नहीं, OA कितना है 12, cos 60 कितना होता है 1 बटा 2, तब 12 से गुणा, 12 से 12 कट के बराबर OC कितना आ गया? 6। ठीक है, कॉमा लगा दो।
ओसी कितना आ गया हमारे पास? समझ आ रही है? तो ओसी 6 आ गया। ओसी है क्या? इस त्रिभुज की ऊंचाई, और ए भी क्या है? इस त्रिभुज का आधार, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा 1/2। आधार कितना है? आधार है कितना? ए बी। ऊंचाई कितनी है? ओसी 1/2। ए बी कितना है? और ओसी कितना है? 6। 2 या 6 12 दिया 36। अब बताओ वर्गमूल 3 का मान 1.7 कर लो। 6 18 7 42 और 43 6 6 4 10 3 4 9 7 21 3 3 5 8 12 2 6 6 2 2 8 2 2 आगे सेंटीमीटर। अब बताइए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? फटाफट ये निकालो वहां पे। कितना आया? 150 सबका इतना ही आ रहा है? कितने बच्चों में आया आंसर? ये खाली 3 बच्चों निकाला है। तब करो वहां पे मैच करो। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये तो समझ में आ रहा होगा। पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दोगे तो किसका बच जाएगा? वृत्तखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था कितना? 150.7 माइनस 62.8 12 में से 8 गए 4 6 में से 2 गए 4 10 में से 2 गए 8 4 में से 14 में 6 गए। तो फिर देख लो 12 में 8 गए 4 6 में से 2 गए 10 में से 2 गए 8 14 में से 8 88.44। चेक कर लीजिए आंसर, चेक कर लो।